कहा कि हमने जो महाराष्ट्र का डेटा शेयर किया था अपने आर्टिकल में और जो हमने शेयर किया था पब्लिक डोमेन में, वो डेटा गलत था और ये हमसे भारी मिस्टेक हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। सभी टेलीविजन चैनल पर आकर के उन्होंने माफी मांगी। उनको यह पूछा गया कि इस माफी का क्या जवाब है, आपने तो डैमेज कर दिया। तो उन्होंने कहा, स्वीकार किया, कहा मैंने मेरे से डैमेज हुई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। यह डैमेज इररेपरेबल है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, बहुत बड़ा डैमेज हो गया है। सीडीएस सीएसडीएस के उसके बाद फंडिंग पैटर्न, तमाम तरह की चर्चाएं अभी आ गई मैदान में। फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के, बिल गेट्स फाउंडेशन से लेकर के, ओपन सोसाइटी से लेकर के, कनाडा के सरकार से लेकर के, इंग्लैंड की सरकार से लेकर के, यूएसएड से लेकर के, किन किन लोगों ने पैसा दिया सीएसडीएस को, सब अब पब्लिक डोमेन में आ गया। वो क्यों पैसा देते हैं, क्या करते हैं, क्या तरीका है उनका, सब एक्सपोज हो चुका है। उन्होंने माफी मांग ली कि पूरा डेटा जो है वो गलत था, जिसको इन्होंने आधार बनाया वोट चोरी का। सब अब ये क्या कर रहे हैं, एक घर में इतने वोट है, एक घर में इतने वोट हैं। अरे भाई, ये इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है। आपके जमाने में भी ऐसा ही होता था, आज भी होता, आज भी निकालने जाएंगे, बहुत सारी गड़बड़ियां मिलेंगी आपको, उसको दुरुस्त करवाइए, जहां जहां आपको लगता है आप दुरुस्त करवाइए। वोट चोरी जैसा नैरेटिव, टोटल बेसलेस नैरेटिव, टोटल बेसलेस। ईवीएम का बेसलेस नैरेटिव था, काम नहीं किया। अब वोट चोरी का नैरेटिव, यह भी काम नहीं करेगा। तो लगातार आप गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं, लगातार, कि किसी भी प्रकार से मोदी को हटना चाहिए, मोदी को हटाना है। एजेंडा नायडू को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है या किसी और को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। एजेंडा है कि मोदी को किसी प्रकार से रास्ते से हटाओ, उसको सत्ता से बाहर करो। इस एजेंडे पर काम चल रहा है। तो 9 सितंबर की जो तारीख है, वो इनको लग रही है कि ये बड़ा मौका अच्छा है, इसमें काश ऐसा हो जाए कि ये 424 का आंकड़ा घट करके खटाक से 323 पे आ जाए और 100 सांसद एकदम से पलट जाएं और पूरा वोट बी सुदर्शन रेड्डी के हाथ में चला जाए। उनके कोटे में वोट जाते ही हमारे उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जीतेंगे और दूसरे ही दिन अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे सरकार के खिलाफ। भाई सरकार अल्पमत में है, से सरकार में विश्वास खो दिया है। इस सरकार के अपने सांसद, अपने अलाय अब इनके साथ खड़े नहीं है। और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आएगा, पूरे देश में माहौल बनेगा और मोदी तो इतना शर्मसार हो जाएंगे कि मोदी खुद ही इस्तीफा दे देंगे, ऐसा माहौल बनेगा। अगर बी सुदर्शन रेड्डी जीत गए 9 सितंबर को, तो इनकी इच्छा होगी कि फिर 10 की भी इनका भी इंतजार न किया जाए, देर रात तक मोदी इस्तीफा दे दे, जैसे धनखड़ ने दिया। इनकी पूरी इच्छा यही है। तो मैक्सिमम डेट ये तय कर रहे हैं कि 10 सितंबर को इस्तीफा दे दे। 9 सितंबर को हो जाएगा मतदान, रिजल्ट आ जाएगा शाम तक, उसके बाद उपराष्ट्रपति बन जाएंगे बी सुदर्शन रेड्डी। और फिर बी सुदर्शन रेड्डी के बनते ही सरकार अपना विश्वास खो देगा। उनके पास मेजॉरिटी नहीं है सरकार में रहने की, यह पूरा जगविदित हो जाएगा कि लोगों ने मोदी के या एनडीए के उम्मीदवार में आस्था नहीं जताई है और एनडीए के प्रति अब लोगों का भरोसा नहीं है, उन्होंने विश्वास खो दिया है। इसलिए मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सरकार को फौरन से इस्तीफा दे देना चाहिए। घात लगा करके बैठे हैं। लेकिन मैं आज ही लिख देता हूं आपको, ये घात इनका घात ही रह जाएगा, ये ख्वाब इनका ख्वाब ही रह जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है कि बीजेपी के बहुत सारे सांसद मोदी से नाराज हों, अमित शाह से नाराज हों, एनडीए के भी सांसद नाराज हों, हो सकता है, होता ही है, होना भी चाहिए, डेमोक्रेसी है, आपको नाराजगी का पूरा अधिकार है। लेकिन नाराजगी इस स्तर की है कि नरेंद्र मोदी को बाय हुक एंड क्रुक सत्ता से हटाने के लिए वो क्रॉस वोटिंग कर देंगे और इतनी संख्या में क्रॉस वोटिंग कर देंगे। तो ऐसे लोग, मैं हैरान हूं, उनको ये बात समझना चाहिए कि राजनीति को वो ठीक से, इसका मतलब राजनीति विज्ञान के वो अच्छे विद्यार्थी नहीं है। ये कल्पना उनकी कल्पना रह जाएगी और थंपिंग मेजॉरिटी से एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे और मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यह ख्वाब इनका ख्वाब ही रहेगा। एक और आज
उद्घाटन करता हूं। बहुत बड़े-बड़े लोग जो इस पर चर्चा कर रहे हैं, मैंने बहुत छोटे लोग होते हैं, मैंने उनकी एक विवेचना सुनी महाराष्ट्र के रेफरेंस में। और जो व्यक्ति कहीं नहीं था, ना तो वो पॉलिटिकली एक्टिव है, ना जर्नलिस्ट है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बड़े व्यक्ति के साथ थे। उन्होंने ये कहा कि साहब 140 सीट तक ला सकती है बीजेपी महाराष्ट्र में। मैं हैरान रह गया, ऐसा ये व्यक्ति कैसे कह रहा है? बोला मैं कह रहा हूं सर, ऐसा होने वाला है। और बीजेपी 130 का आंकड़ा क्रॉस कर गई। तो मुझे आम आदमी की समझ पे अब ज्यादा भरोसा हो गया है, और जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी समझ पर मुझे अब थोड़ी सी शंका है। हालांकि उनकी इच्छा है अगर मोदी सत्ता से बाहर चले जाएं तो बहुत खुशी हो, तो उनको उनकी खुशी मुबारक। लेकिन दिक्कत यह है कि मोदी प्रधानमंत्री अभी रहेंगे रहेंगे 1 नवंबर वाला भी खेल शुरू हुआ है, उस पर मैं दोबारा आपसे चर्चा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।